पहले जी बोलिए। सबसे पहले मैं निशा के सारे फैंस और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनकी मम्मी की तरफ से, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया और आज सभी लोग साथ दे रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक निशा को इंसाफ ना मिल जाए ये साथ ऐसे ही बना। सज़ा नहीं मिलती और जैन से डरने वाली नहीं। शिवान ने निशा के साथ वो किया, उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। उनको उसने बताया मम्मा मेरे को शिवान से है और शिवान भी मुझ से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिवान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शेजान से पूछा कि ये क्या है। शेजान ने निशा के थप्पड़ मारा, सेट रूम में थप्पड़ मारा। तो कहता तू कर दे जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शेजान को। जब तेरा किसी मैंने फिर मेरे को निशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे यूज़ किया गया है, मम्मा शेजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शेजान से बात की, बोलते शेजान ये क्या है कि तूने निशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ, मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी निशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, इसमें आपने जानकारी दी थी मेरे को निशा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा के ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इससे कोई बात नहीं। उनकी माँ और उनकी बहन अगर उनकी संस्कार में आई थी फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन निशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी। तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है निशा उनको, ये सब चल रहा था। धर्म अपनाने के लिए क्या शिवान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन निशा का बिहेवियर कैसा था? क्या बात था? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। खबरों में से एक नोट मिला था जिसमें निशा ने लिखा था और कहा था कि शिजान जो धन है कि उसको मेरे जैसा पुरस्कार मिला काम करने, ये बातें कही थी। उसके बाद खुशी तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना मैं क्या कर बोल सकती हूँ उसमें, उसके मन में उसको क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आपको लगता है कि किसी ने कुछ और किया है? हाँ मर्डर भी हो सकता है।
तो एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? अभी अब सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाते थे, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या फिर मेरे को बताया? हमारी बात फलक नाथ से की हुई तो उन्होंने कहा कि तनीषा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है। फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तनीषा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मैं को मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये हमारा सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था तनीषा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तनीषा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इसी से इन्वॉल्व जोड़ कर रहे रही हैं। क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार ही जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेदार है जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का? जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर तनीषा से कोई गलती हुई तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी तनीषा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे कोई लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हुई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, हो गई थी, मैं मानती हूँ। और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था कि ब्रेकअप करना, फिर क्योंकि शिजान का दूसरी लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ? क्यों इंटरटेन करेगी? और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात कर रही थी तनीषा से, क्या ये फ़ोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात थी। तो ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रही थी? हाँ शीला जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट तनीषा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो ईशा ने बताया था चैट क्या था? नहीं आंटी, क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंग्जाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करते। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर हाँ, plans थे आपके उसके। बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि तनीषा की सरप्राइज़ पार्टी रखूँ, उसको सरप्राइज़ ही दूँगा, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी, मैं कहती बेटा मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्ट्रेस को बुलाऊँगी, 20-25 डॉलर की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी, जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी नॉट। काफी खुश दिखाई दे रही है। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। मैम, जिस तरह से आपने कहा, क्यों आता है, क्या क्या कारण है, क्यों आता है? मेरे मन में आता है
क्योंकि तनीषा मैं बताऊँ सुसाइड करने वाली नहीं थी, मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ वो उस, क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने उसको उतारा है, शायद उसके सांस चल रहे हैं और शिजान ने कहा तो मर जा जो मत, पता आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सज़ा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है, बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब तनीषा ने है उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन दिया था या फिर आपने शिजान और तनीषा समझ में आए मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान को अच्छा लगता है तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने तनीषा को बोला, मैंने कहा बेटा अभी अपने कैरियर पे ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया, तो कहते अच्छा वो बात इस चीज़ को मान ली। तनीषा के इंस्टाग्राम पोस्ट में बहुत सारे रिप्लाई थे, इसके साथ मत तेरा हाथ से मत पूरा कर देगा, क्या तनीषा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जैसे जान के साथ होता है बहुत सारे पीछे रिप्लाई थे, इसके साथ मत रहे, तेरा हाथ श्रद्धा की तरह हो जाएगा, तो श्रद्धा के साथ, तो क्या इस तरह की कोई बातचीत आप लोगों ने करी? शिजान ने ये बताया पुलिस को, शिजान ने ये बताया कि जब अफवाह वाला मैटर हो गया तो मैं डर गया था, इसलिए ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप तो उसने ब्रेकअप चैट पर ली, तनीषा ने चैट पढ़ तनीषा ने आके घर पे पढ़ी है, बताया, उसने शिजान को थप्पड़ मारा, आपका जिक्र किया उसने शिजान ने उसको थप्पड़ मारा, तुझे जो करना कर, चैट पढ़ी। तनीषा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी, बर्थडे की बात करी, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे में मायूसी दिखाई दे रही है, उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर सब कर रहे हैं, मीडिया मेरे सामने सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? तनीषा सुसाइड नहीं कर सकती। तनीषा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी, आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए इसमें? इनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसके थप्पड़ मारा है, वो रोई, वो कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया, मेरे को धोखा हुआ है बस। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल।